दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। 5 साल बाद पता चलता है कि कॉन्ग एक आयरलैंड पर रहता है और उसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है। वहीं पर एक छोटी लड़की थी जो कि कॉन्ग की अच्छी दोस्त भी थी। कॉन्ग उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। कुछ देर बाद कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो एक पेड़ को उखाड़कर ऊपर की ओर फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ पर पता लगता है कि कॉन्ग को असल में कैद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला और उसके बीच फिर से एक बार झगड़ा ना हो सके। कॉन्ग की साइज बढ़ने के कारण उसे वहां से कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी की जाती है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पहले किसी कंपनी में काम करता था और साथ में वो एक हैकर भी था। उसकी कंपनी काफी मॉडर्न चीजें बनाती थी जो कि आज किसी जादू की तरह लगती हो। उस हैकर को कंपनी पर शक होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो आगे जाकर तबाही फैला सकती है। इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज हांगकांग ले जा रही है। तभी अलार्म बजता है, लेकिन ये अलार्म गॉडजिला के बाहर आने का अलार्म था। गॉडजिला सब कुछ तहस नहस करने लगता है, बावजूद इसके कि वो पहले इंसानों को बचाया करता था। गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर होने से वो सारी कंपनी को खत्म कर देता है। ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। तभी कंपनी का मालिक गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए कोई चीज बनाने की बात करता है। स्कूल में मेडिसन नाम की ये लड़की सब कुछ देख लेती है और गॉडजिला के इस बर्ताव पर उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिस गॉडजिला को वो जानती थी वो तो एक शांत और इंसानों का सेवक हुआ करता था। मेडिसन अपने पापा जो कि मिलिट्री में थे उनके पास जाकर उन्हें समझाती है कि गॉडजिला कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कोई छेड़खानी हुई है। लेकिन पापा उसे समझाते हैं कि ये तो बस उसके मूड की वजह से हुआ है। फिर मेडिसन ऑनलाइन एक ऑडियो सुनती है जो कि हैकर ने अपलोड की हुई थी। बाद में कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन ने एक हॉलो अर्थ नाम की बुक लिखी थी और हॉलो अर्थ असली में धरती के अंदर कहीं पर छुपी हुई है, जहाँ पर बिल्कुल जीरो ग्रेविटी होती है और हॉलो अर्थ में टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स होता है। कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके गॉडजिला को हराने की बात करता है और बहला फुसला कर डॉक्टर नेथन को हॉलो अर्थ में उनकी बनाई हुई एंटी ग्रेविटी कार में जाने के लिए राजी कर लेता है। लेकिन वहां जाने के लिए टाइटन्स की जरूरत पड़ती है। कंपनी मालिक डॉक्टर से कॉन्ग को अपने साथ लेने की अपील करता है, क्योंकि कॉन्ग भी एक टाइटन ही होता है। फिर नेथन अपनी दोस्त जो कि कॉन्ग की देखभाल कर रही थी उसके पास जाता है और उसे कॉन्ग को अब हमें घर भेजना चाहिए, क्योंकि अब हम उसे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकते और बाहर निकाला जाए तो गॉडजिला उस पर हमला बोल देगा। हॉलो अर्थ ही कॉन्ग का असली घर है। ऐसा समझाकर कॉन्ग को वहां पर भेजने के लिए पूरी आर्मी साथ लेकर समंदर के रास्ते निकल पड़ते हैं। कॉन्ग को चेन से बांधा हुआ होता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है। ये बात वो छोटी लड़की बाकियों को बताती है। मिलिट्री कैप्टन फीमेल डॉक्टर को गॉडजिला के रास्ते ना जाते हुए हम दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि कॉन्ग और गॉडजिला की नोकझोंक ना हो सके, ऐसा वादा करता है। दूसरी तरफ मेडिसन अपनी दोस्त के साथ हैकर के पास जाती है, जहाँ पर हैकर उसे कंपनी कोई बड़ी चीज बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर रही है और ये बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई, तो उसने पूरी कंपनी बर्बाद कर डाली, ऐसा बताता है। फिर शिप में अलार्म बजने लगता है और छोटी लड़की गॉडजिला आने की खबर डॉक्टर्स को बताती है, जिस पर फीमेल डॉक्टर नेथन को कॉन्ग को आजाद करने को कहती है। तभी वहाँ पर गॉडजिला आता है और सारी शिप्स को तबाह करने लगता है। गॉडजिला की खबर लगने के बाद कॉन्ग चिल्लाने लगता है। फिर सभी गॉडजिला पर हमला बोल देते हैं, जिससे गॉडजिला चू तक आवाज नहीं करता, उल्टा उन्हीं के फाइटर जेट्स फोड़ देता है। गॉडजिला अब कॉन्ग के करीब आता है और सारी शिप्स को डुबाकर कॉन्ग की शिप पलट देता है। फिर डॉक्टर कॉन्ग को आजाद करता है ताकि वो उन्हें बचा सके। दोनों के बीच तगड़ी फाइट शुरू होती है, जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में नीचे दूर फेंक देता है और शिप को सीधा करता है। गॉडजिला फिर आता है और उस शिप की ओर बढ़ता है जहाँ पर वो छोटी बच्ची थी। कॉन्ग सारी शिप्स पार करते हुए उस शिप पर जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। गॉडजिला को घूसा मारने के बाद वापस गॉडजिला उसे मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिरता है। उठने के बाद वो गॉडजिला को एक और घूसा मारते हुए समंदर में गिराता है। गुस्सा आने पर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए कॉन्ग पानी में कूद जाता है और यहाँ पर सभी को पता चलता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा ताकतवर है।
पानी के अंदर दोनों के बीच लड़ाई चालू थी, लेकिन कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता था। इस वजह से गॉडजिला उसे समंदर की गहराई में ले जा रहा था। ये सब फीमेल डॉक्टर को पता लगता है और पानी में मिसाइल्स की बौछार करने के लिए वो कैप्टन को कहती है। पानी में मिसाइल्स जाने के बाद तुरंत ही कॉन्ग बाहर आ जाता है। बाद में डॉक्टर नेथन सभी मशीन्स बंद करने का आदेश देता है ताकि गॉडजिला को ये लगे कि सब लोग मर चुके हैं। फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो लोग मशीन्स बंद होने के कारण आगे नहीं जा पा रहे थे। तभी डॉक्टर नेथन कॉन्ग को हवा में उड़ाकर ले जाने की बात करता है। दूसरी तरफ मेडिसन हैकर और अपने दोस्त को लेकर कंपनी में घुस जाती है, जहां पर एक कैप्सूल में उनको काफी बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। तभी दरवाजा बंद होता है और जिस कैप्सूल में वो लोग थे उसको हांगकांग भेज दिया जाता है। फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए कॉन्ग को हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक लाया जाता है, जहां पर कॉन्ग अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सभी लोग उस छोटी बच्ची की मदद लेकर उसे वहां पर भेजते हैं। बाकी लोग भी उसके पीछे एंटी ग्रेविटी कार लेकर जाते हैं। अंदर जाने के बाद खतरनाक बड़े जानवरों को देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी उनमें से फ्लाइंग टाइटन आकर एक कार को बर्बाद कर देता है। फिर उनकी कार को दूसरा टाइटन खाने वाला होता है। तभी कॉन्ग उसे पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। एनर्जी सोर्स को ढूंढते हुए सभी आगे बढ़ते रहते हैं। मेडिसन दोस्त और हैकर के साथ हांगकांग पहुंचती है, जहां पर उन्हें गॉडजिला को मारने वाला एक और गॉडजिला मिलता है, जिसका नाम उन्होंने मेगा गॉडजिला रखा था। उसे चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कंपनी के मालिक का ही दोस्त होता है। मेगा गॉडजिला की पावर चेक करने के लिए वहां पर स्कल क्रशर को छोड़ दिया जाता है। वो स्कल क्रशर को देखते ही देखते राख बना देता है और तभी उसकी पावर खत्म हो जाती है। मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत सारी पावर चाहिए थी, जो कि सिर्फ हॉलो अर्थ में ही मौजूद थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक हॉलो अर्थ में उस एनर्जी सोर्स को चाहता था जो कि मेगा गॉडजिला को ताकतवर बना सके। कंपनी का मालिक मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करता है। ये बात गॉडजिला को पता चलने पर गॉडजिला तुरंत मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और उसका एनर्जी सोर्स एक पहाड़ में मौजूद था। कॉन्ग उस पहाड़ के अंदर जाता है और उसे वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि गॉडजिला के बॉडी से बनाया गया था। कॉन्ग उस हथियार को लेकर वहां से निकल जाता है। गॉडजिला अब मेगा गॉडजिला के पास जा रहा था, जिससे पूरे शहर में तबाही मचने वाली थी। कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है, जिससे उसका हथियार और ताकतवर हो जाता है। गॉडजिला को हॉलो अर्थ में कोई घुस गया है, ये खबर लगते ही वो जमीन में न्यूक्लियर पावर से होल बना देता है। कंपनी की फीमेल ऑफिसर एनर्जी सोर्स का एक टुकड़ा लेकर उसके कंपनी में भेजने लगती है, जिस बात पर फीमेल डॉक्टर इनकार करती है। गॉडजिला वहां पर आने के डर से वो फीमेल ऑफिसर वहां से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग उसकी कार फोड़ देता है। फिर अपने वेपन को लेकर कॉन्ग गॉडजिला से लड़ने चला जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करते हुए अपना हथियार बिल्डिंग में फंसा लेता है, जिसका फायदा उठाकर गॉडजिला उस पर हमला करता है और न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है। लेकिन बहादुरी से कॉन्ग सभी हमलों से खुद को बचा लेता है। फिर कॉन्ग अपने वेपन से गॉडजिला को घायल करता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आता है और वो अपनी सारी न्यूक्लियर ताकत लगा देता है। कॉन्ग अपने हथियार से उस पावर को खुद की ओर आने से रोक लेता है। बाद में गॉडजिला कॉन्ग को घायल करते हुए उसे दूर पर फेंक देता है। उसके छाती पर पैर रखते हुए दहाड़ने लगता है। इस पर कॉन्ग भी दहाड़ता है और गॉडजिला वहां से निकल जाता है। एनर्जी सोर्स मिलने के बाद कंपनी का मालिक मेगा गॉडजिला को न्यूक्लियर पावर से चालू करता है, लेकिन मेगा गॉडजिला उसी पर पलटकर उसे ही मार देता है। बाद में उसके दोस्त को भी मारता है, जो कि खुद उसे ही चला रहा था। कंपनी से बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात गॉडजिला से होती है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हो जाती है। मेगा गॉडजिला ज्यादा बड़ा और ताकतवर होने से गॉडजिला पर भी वो भारी पड़ने लगता है। ये देखते हुए मेडिसन मेगा गॉडजिला को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक्स होने से वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ लड़ाई के बाद कॉन्ग काफी घायल हुआ था और आखिरी सांसें ले रहा था। छोटी बच्ची कॉन्ग के दिल की धड़कन कम होने की बात डॉक्टर्स को बताती है, जिस पर डॉक्टर्स एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग को बिजली का झटका देते हैं। कॉन्ग उठने के बाद छोटी लड़की गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त होने की बात उसे समझाती है, जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को बचाने चला जाता है। मेगा गॉडजिला न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग आकर गॉडजिला को बचाता है। ये देखकर गॉडजिला समझ जाता है कि उन्हें दोनों को साथ मिलकर मेगा गॉडजिला को हराना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपना हथियार दिखता है, लेकिन अभी उसमें पावर नहीं होती। फिर भी वो अटैक करके मेगा गॉडजिला को घायल करने लगता है।
मेगा गॉडजिला भारी पड़ते हुए कॉन्ग को काफी बार पटक देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी कॉन्ग खुद को बचा लेता है। हैकर और मेडिसन मशीन बंद करने के लिए उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग का हथियार पावरफुल बना देता है, जिसके बाद कॉन्ग मेगा गॉडजिला को बुरी तरह से मारता है। उसके हाथ और पैर काटकर उसे नीचे गिरा देता है, फिर उसका सिर उखाड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है। सब कुछ शांत होने के बाद गॉडजिला फिर उठ खड़ा होता है। कॉन्ग भी अपना हथियार लेकर लड़ाई के लिए तैयार बनता है, लेकिन कॉन्ग ने उसे बचाया था ये बात जानने की वजह से गॉडजिला झगड़ा ना करते हुए वहां से निकल जाता है और कॉन्ग भी उस छोटी बच्ची के साथ अब हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है। इसी के साथ फिल्म दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल बटन दबा देना आने वाली मजेदार फिल्मों का सार सबसे पहले देखने के लिए।